आंकड़े तो इस बात के गवाह हो रहे हैं कि अगर अपराध के आंकड़े बढ़े हैं तो ये निश्चित रूप से हमारे लिए चुनौती है और इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है। और ये आंकड़ा हमारा नहीं है, ये स्टेट क्राइम ब्यूरो का है, नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा है। इस आंकड़े को कोई चुनौती दे। राहुल गांधी नहीं कह रहे हैं कि अगली बार राहुल गांधी की सरकार बनेगी। हर एक पार्टी को यह निर्णय लेने का अधिकार है। लेकिन एनडीए के साथ है ना, एनडीए के तो नेता नीतीश कुमार हैं। अब वही तो आदरणीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के निर्देश पर बिहार में गठबंधन बना है और भारतीय जनता पार्टी ने अक्षरशः नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को भी स्वीकार किया है, 7 निश्चय पार्ट 2 को भी स्वीकार किया है। एकदम त्रिपुंड लगा करके एकदम मंदिर घुमा रहा है, त्रिपुंड लगा करके यहाँ पर विधानसभा लाए चुट्टा कमंडल के साथ, तब लड़ाई होगी। ऐसे तो गड़बड़ा जाएगा, 10 को विधायक है वहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ तबजीत सिंह। बिहार में एनडीए की सरकार बनी हुई महज कुछ ही दिन हुई, लेकिन वहीं बात करें तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री जो है वो अब आंख दिखाना शुरू कर दिए हैं और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जंगल राज को खत्म करने के लिए हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री माना है। जिस तरह से कहा जाए कि एनडीए की सरकार अभी कुछ ही दिन बनी है और उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार से सभी चीज को समझौता होकर बात हुई है। और जिस तरह से कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि अब जो आगे 2025 में है, जो बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। 2020 का विधानसभा चुनाव माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा गया। बीच के कालखंड में हम अलग हुए, केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर पुनः एनडीए की सरकार बिहार में बनी और बनने का में जो जनता को समर्पित कार्यक्रम है 7 निश्चय पार्ट 2 वह आमतौर पर सर्वविदित है। और उससे भी महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो स्टेट क्राइम ब्यूरो या नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े आप निकाल लीजिएगा तो अपराध के आंकड़े बढ़ रहे थे। तो नीतीश कुमार जी का सबसे बड़ा जो यूएसपी रहा, यूनिक सेलिंग पॉइंट रहा है, वह रहा है कानून का राज। तो स्वाभाविक है हमारे लिए चुनौती था कि भाई कानून के राज में राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है क्या। इसलिए हम लोगों ने यह तय किया कि हम एनडीए के साथ गठबंधन की सरकार बनाएंगे और ये एक महत्वपूर्ण काम हमने किया है। लेकिन आप बोल रहे हैं एनसीआरबी का रिपोर्ट दिखा रहे हैं, लेकिन जिस टाइम में आप महागठबंधन के समय थे उसमें तो बताते थे कि बीजेपी में सबसे ज्यादा शासन जहां वहां पर ज्यादा क्राइम होता था। बता रहे हैं उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी का ही डेटा है और राज्य तुलना करती हर एक राज्य, ये हमारा डेटा नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक भी बिहार में एक भी पुलिस वालों की मौत ड्यूटी के दौरान नहीं हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 8 पुलिस वालों की मौत हुई। इसके अलावा आप देखिएगा कि पुलिस पर जो किसी भी तरह के अपराधी के हाथों ऑन ड्यूटी जो घायल होने पुलिस वालों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ है? उड़ीसा में 202, अब बिहार में मात्र 8 किसी अपराधी के हाथों, और हरियाणा में इसी तरह 12 पुलिस वाले गैंगस्टर या चोर डकैत के द्वारा, कर्नाटक में 13, केरल में 126, राजस्थान में 92, तमिलनाडु में 10, दिल्ली में 43, उत्तर प्रदेश में 21 पुलिस वाले गैंगस्टर या डकैत के हाथों घायल हुए थे। लेकिन आप सभी राज्यों को दिखा रहे हैं रिपोर्ट, लेकिन बिहार में अब तो बीजेपी की सरकार आप लोग साथ चल गए, तो क्या यहाँ क्राइम नहीं होगा? जिसमें आप बोल रहे हैं कि महागठबंधन से अलग हुए हैं कि यहाँ क्राइम बढ़ने लगा था। क्राइम होगा, क्राइम शून्य नहीं होगा, लेकिन क्राइम में राजनीतिक हस्तक्षेप अगर होता हो तो क्राइम पर असर पड़ता है। यानी कि जब महागठबंधन समय में राजनीतिक हस्तक्षेप होता था। आंकड़े तो इस बात के गवाह हो रहे हैं कि अगर अपराध के आंकड़े बढ़े हैं तो ये निश्चित रूप से हमारे लिए चुनौती है और इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है। और ये आंकड़ा हमारा नहीं है, ये स्टेट क्राइम ब्यूरो का है, नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा है। इस आंकड़े को कोई चुनौती दे तो हाँ, उसका जवाब हम लोग देने को तैयार रहेंगे। तो क्या जिस तरह से कहा जाए कि अब सम्राट चौधरी तो आंख दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं कि 2025 में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। अरे भाई, हर एक पार्टी क्या कहेगा? राहुल गांधी नहीं कह रहे हैं कि अगली बार राहुल गांधी की सरकार बनेगी। हर एक पार्टी को यह निर्णय लेने का अधिकार है। लेकिन एनडीए के साथ है ना, एनडीए के तो नेता नीतीश कुमार हैं। अब इस तरह का बोलना नीतीश नहीं, केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के निर्देश पर बिहार में गठबंधन बना है और भारतीय जनता पार्टी ने अक्षरशः
नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को भी स्वीकार किया है, 7 निश्चय पार्ट 2 को भी स्वीकार किया है। न मनभेद है, न मतभेद है। हर एक पार्टी को अपने कार्यकर्ता को उत्साहित करने का अधिकार है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के समन्वय से बना इस सरकार, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार में तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ना इस तरह की बात बोल रहे हैं। अरे भाई, वो क्या बोलेंगे कि अब हमारी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी? भाई 2020 में किसके नेतृत्व में चुनाव हुआ था? नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ था। तो सर्वविदित है। अब 2025 का चुनाव आएगा, 2024 पहले लोकसभा चुनाव है ना। लेकिन लोकसभा से पहले इस तरह की बात बोल रहे हैं 25 में अभी। अरे 25 का चुनाव कोई भी कहेगा ना भाई कि हमारी पार्टी का विस्तार होगा। अब 243 विधानसभा में हमारी पार्टी कार्यक्रम कर रही है, जन नायक कर पूरी चर्चा की, सब जगह हम ही लड़ेंगे चुनाव। अरे अलग अलग गठबंधन है तो अलग अलग दल लड़ेगा, एक दूसरे को सहयोग करेगा। तो यानी कि आप लोग भी मानने के लिए तैयार हो जाएंगे कि बीजेपी के नेतृत्व में हम लोग भी लड़ेंगे? अरे हम लोग केवल यह मान रहे हैं कि एनडीए के नेतृत्व में सरकार बनी है, वो टेस्टेड है और एनडीए रहेगा। आप तो मान रहे हैं, लेकिन वो तो नहीं मान रहे हैं। वो भी मान रहे हैं। नहीं मान रहे हैं तो कैसे फ्लोर टेस्ट में हम लोग एक साथ खड़े रहेंगे? लेकिन फ्लोर टेस्ट में तो बोल रहे हैं खेला होगा, कंफर्म खेला होने की बात कही जा रही है। वो सब ऐसे ही है। वो सब बेचारा कहाँ कोई बड़े नेता नहीं बोल रहे हैं, लोकल प्लेयर सब बोल रहे हैं। सभी बोल रहे हैं, विधायक दल के नेता हैं सीपीआई के, बोल रहे हैं कि खेलने के लिए हम लोग तैयार हैं, जो खेलना के लिए आप खेला कर रहे हैं हम लोग खेलेंगे। कौन रोक रहा है? अब विलंब कहीं कारण कीजिए, इतना देर क्यों? जिसको मर्जी करे खेला करने का खेला करे। लेकिन 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना है। इससे पहले देखा जाए तो बीजेपी के अपने नेताओं को बोधगया शिफ्ट कर रहे हैं, जिस तरह से कई नेता इधर उधर जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सेंटर में ले जा रहा है, बुद्धिज्म के सेंटर में। ये बताइए तो, कांग्रेस वाला भाग गया वहां, कहाँ लेके चला गया? तेलंगाना। कौन कल हम फोटो देख रहे थे, धोती उती पहना दिया है सबको, उसी ड्रेस में लावे, एकदम त्रिपुंड लगा करके एकदम मंदिर उंदिर घुमा रहा है, त्रिपुंड लगा करके यहाँ पर विधानसभा लाए चुट्टा कमंडल के साथ, तब लड़ाई होगी। ऐसे तो गड़बड़ा जाएगा। 10 को विधायक है वहाँ। लेकिन आपका विधायक को कहा जा रहा है 17 को विधायक गायब दिख रहे हैं, कहा जा रहा है कि फोन बंद किए हुए। हाँ, हमारे विधायक तो 11 तारीख के बैठक में नहीं मिलेंगे। कहाँ? वो तो एमएलसीए लोग रहेगा, कहाँ बैठक में भाग लेगा? अरे ये सब चंडू खाना का गप है, सब कोई दम नहीं। सब खेला नहीं होगा, मेला लगेगा एनडीए का। तो क्या कुछ कर रहे थे जदयू के जो मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार, आपने सुना। इस तमाम खबरों के साथ नमस्कार।